आज हम जिस चरखे वाले कुएं की घटनाओं का चित्रण करने आए हैं, उस चरखे वाले कुएं के मालिक कभी शिवपाल सिंह थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। और उनके सुपुत्र जो दूसरे नंबर पर थे वो हमारे बीच में हैं। और ये रहा उनका मकान। कभी गांव के बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्तियों में इनका नाम था और आज शिवपाल सिंह के 4 पुत्रों में से दूसरे नंबर पर जो प्रताप सिंह थे वो हमारे बीच में हैं। ये हमारे बीच में प्रताप सिंह बैठे हुए हैं और हम इन्हीं के साथ चल करके उस चरखे वाले कुएं पर जाएंगे और उस कुएं से जितनी भी घटनाएं हुई हैं 3-4 वहीं पर बैठ करके हम लोग आपस में परिचर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां थीं जिनकी वजह से सारी घटनाएं हुई। आइए हम अब चलते हैं चरखे की ओर। अभी हम जिन शिवपाल सिंह के दरवाजे पर थे और वहाँ से चल करके हम उनके खेत पर आए हैं और उस खेत पर आए हैं जो खेत प्रताप सिंह के हिस्से में आया है और प्रताप सिंह के हिस्से में ही वो चरखा वाला खेत है। और हम उसको दिखाना चाहते हैं कि ये वो कुआं है जिसमें 4-4, 5-5 बहुत विचित्र घटनाएं घट गई हैं। और उन घटनाओं का चित्रण करने के लिए हम आज ग्राम गंगौली आए हुए हैं। ये पूरा इलाका ग्राम गंगौली का है, चारों तरफ में खेत हैं, पूरा गांव खेत खलिहान ट्रैक्टर टाली ये सारा जो है कारोबार प्रताप सिंह का है और इनके 2 बच्चे हैं। और उस कुएं को आप देखिए जिसकी इसको क्या भैया जगत बोलते थे। ये जो जगत थी पहले जो है कई फुट ऊंची थी, कम से कम 2 फुट या 3 फुट के करीब ऊंची थी और इसमें चरखा लगा हुआ था और चरखे से पानी इन खेतों की सिंचाई हुआ करती थी। लेकिन आज चरखा तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया, परंतु आज वो ट्यूबवेल के लिए जो है इस कुएं की पुनः सफाई हुई है और पुनः ट्यूबवेल लगाया जाएगा। ये रहा कुआं। और लाइट होता है। हाँ हाँ ध्यान नहीं देवा नहीं टार्च ले ली, टार्च तो दूर है धरी है जगह है कम अब देखिए लाए नहीं ना बीच में गलियार और गलियार और हम अब प्रथम घटना की ओर चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम शिवपाल सिंह के दरवाजे पर थे और उनके ये सुपुत्र हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के साथ हम उनके खेत खलिहान खेतों में आए हुए हैं जहाँ पर कभी चरखे से सिंचाई हुआ करती थी और इस कुएं से कम 4-5 घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली घटना का जिक्र हम इस समय कर रहे हैं। पहली घटना है 1965 की, संभव है ये मई का महीना होगा। हाँ सर है मई जून का, क्योंकि मई में एक विवाह समारोह की ये कनेक्शन से संबंधित है
उससे कनेक्ट है यह घटना। उस समय शेड्यूल्ड कास्ट में लड़की को बारात के तौर पर, पाय पूजने के तौर पर गाड़ी बैलों से लोग जाते थे और लड़के के यहाँ जा करके शादी विवाह करते थे और एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वापसी में वो लौट आते थे। तो जिनकी ये घटना हम बता रहे हैं, उस घर में विवाह था, लड़का कक्षा 8 में पढ़ता था, लड़की को लेकर के जो है कटरा गांव से गंगौली गांव आए हुए थे और पूरा विवाह समारोह संपन्न हो चुका था। पैर पूजने वाली, कन्यादान जो भी होता था सब संपन्न हो गया था। लड़की तीसरे दिन विदाई हो गई थी उसकी। लड़के के घर में काफी रिश्ते नातेदार थे, पूरा दिन चहल पहल था और जिनके लड़की की शादी थी उनका नाम था कल्लू और लड़के का नाम था शिवलाल। शाम होते होते सारे घरों में, आसपास मोहल्ले में एक ही घर में खाना बनता था, सारे मोहल्ले के लोग एक ही घर में खाते थे। सही बात। और हुआ ये कि अचानक मनोहर कल्लू पासी के जो है दामाद थे और संभव है उनकी पत्नी शशि से कुछ आपसी विवाद हो गया और उस समय पता नहीं मनोहर लाल को क्या सूझी और एक 1.5 साल के बच्चे को लेकर के इसी चरखे के कुएं के इस बाट पर, इसको क्या बोलते हैं बैठ, अरे जगत, इसी जगत पर आकर के बैठ गए। लड़का उनकी गोद में था, उसका नाम था मेवालाल। आज मेवालाल अर्जुन नहीं, मेवालाल थे। अच्छा, दूसरा नाम। हाँ, मेवालाल थे। और ये समझ में नहीं आया कि ये खबर, आज भी हम भी नहीं समझ पाए कि इस खबर को कैसे गांव तक पहुंची। लेकिन अचानक लोग चिल्ला उठे कि मनोहर कुएं में गिर गए हैं और उस समय इस कुएं में बहुत ही ये गहरा था और पानी भी बहुत, 20-22 फुट पानी की गहराई थी, क्योंकि जब चरखा चलता था इतना गहरा इसको खोदा गया था कि चरखा चलते वक्त कभी ये पानी जवाब न दे। हाँ। हर वक्त पानी जो है चलता रहे। बिल्कुल सही बात। तो गांव में कोहराम मच गया। रात के शायद 8 बजे के आसपास का किस्सा है। लोग वहां दौड़े और इसी जगह पर आ करके, इसी कुएं पर 50 लोगों की भीड़ लग गई और जब कुएं में झांक करके देखा गया तो मनोहर लाल जो है बिल्कुल पानी में ऐसे तैर रहे थे जैसे कि वो मर करके पानी के अंदर से ऊपर उठे हों। ये बात आज तक लोगों की समझ में नहीं आया कि अगर वो तैर नहीं रहते तो पानी में डूबे क्यों नहीं, नीचे क्यों नहीं गए। और ये इस घटना को हम लोग, मतलब हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो ऐसे लेटे हुए। सही बात, सही बात। मतलब पानी के ऊपर। हाँ, ये मतलब बहुत ही विचित्र घटना थी। इसके बाद लोग दौड़े, रस्सा लाए, रस्सा ला करके कुछ लोग पानी के अंदर बैठे और उनको निकाला गया। चरपैया आई, चरपैया पर डाल करके गांव ले जाया गया और ले जा करके 1 घंटे या 1.5 घंटे में उनको होश आया। उनसे पूछा गया कि आखिर ये मरने का जो आपने कुकृत्य किया या मरने के लिए आप प्रयास किया, तो ये कारण क्या रहा। तो उन्होंने और कुछ नहीं बताया, कहा बस हमारा मूड अपसेट हो गया था। और वक्त की बात ये रही कि उनके साथ जो मेवालाल थे, उनका लड़का था, अगर मेवालाल लड़का गिर गया होता तो वो तो मर जाता। हाँ, नहीं, मेवालाल चिल्ला हुए हुई हैं। हाँ, हो सकता है मेवा चिल्लान हो। हाँ, मेवालाल जहाँ तक चिल्ला हो। तो ये पहली घटना। आज हमारे बीच में मनोहर लाल भी नहीं है और उनकी पत्नी शशि अभी जीवित हैं, लेकिन वो काफी वृद्ध हैं, 85 साल के करीब है वो। तो इस तरह से यह कुआं जो है
न जाने क्यों जो है लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर इस कुएं में ऐसी क्या बात है कि एक एक करके कई घटनाएं होती चली गई। तो इस घटना को हम यहीं पर विराम देते हैं।